स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर जीके के टॉप 30 क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और केरल में पेरियार वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, जो कि जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। और क्वेश्चन में पूछा जाता है कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली शांति घाटी केरल में ही स्थित है। और भारत में अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता केरल के साइलेंट वैली शांति घाटी में पाई जाती है। और राजस्थान में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है पूछा जाए तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी कहाँ स्थित है? तो विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका में स्थित है। और अफ्रीका में ही विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल भी अफ्रीका में ही स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा जाए तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। आप लोगों से क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा मंडल है जहाँ पे तापमान समान रहता है? तो समताप मंडल में तापमान हमेशा समान रहता है। समताप मंडल में ही वायुयान उड़ते हैं। क्षोभ मंडल जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक या सबसे निचला मंडल क्षोभ मंडल है। मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं, जैसे आंधी, वर्षा, तूफान, ये सब क्षोभ मंडल में ही आते हैं। मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल मध्य मंडल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस जानवर की जीभ नहीं हिलती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मगरमच्छ। मगरमच्छ की जीभ नहीं हिलती है। और पूछा जा सकता है आप लोगों से कि ऐसा कौन सा जीव है जो कभी आराम नहीं करता है? तो चींटी जीवन में कभी आराम नहीं करती है। बाघ, अगर बाघ के बारे में पूछा जाए तो बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना ज़्यादा देख सकता है और बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। और जो बाघ की मूछें होती हैं वो हवा में हुए कंपन को भी भांप लेती हैं। और बाघ अब मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। और स्लॉथ, सबसे आलसी जानवर स्लॉथ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा पक्षी है जो पीछे की तरफ उड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड पक्षी जो होता है वो पीछे की तरफ उड़ता है। और उल्लू के बारे में पूछा जाता है, वह कौन सा जानवर है जो रात में जगता है? उल्लू रात में जगता है
और उल्लू की जो आंखें होती हैं वो मनुष्य की तरह सामने होती हैं। और आप लोग को एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो घोंसला नहीं बनाता है बल्कि दूसरे के घोंसले में अंडे देता है? तो कोयल एक ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है, या कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो सबसे मीठी शर्करा है ऑप्शन नंबर बी, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा है। शहद में फ्रक्टोज शर्करा ही पाई जाती है। फलों में भी फ्रक्टोज शर्करा होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, थर्मामीटर की खोज किसने की थी? तो थर्मामीटर की खोज गैलीलियो ने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो। राइट बंधु ने वायुयान की खोज की थी। अगर पूछा जाए कि वायुयान की खोज किसने की थी, तो वायुयान की खोज राइट बंधु ने की थी। और साइकिल की खोज किसने की थी? तो साइकिल की खोज मैकमिलन ने की थी। और कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने भूभाग पर वन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18% पर 18% भूभाग पर वन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। और सबसे बड़ा ग्रह का हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। अम्लीय वर्षा के कारण ही हमारे ताजमहल जो हमारा आगरा में स्थित है उसका क्षरण हो रहा है, उसका जो कलर है वो पीला पड़ने लगा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर। वायुदाब नापने वाले यंत्र का नाम बैरोमीटर है। और थर्मामीटर से मनुष्य के शरीर का तापमान नापा जाता है। लैक्टोमीटर जो है, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल में ही आंधी तूफान मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। और समताप मंडल, जहाँ पे समान ताप रहता है वो समताप मंडल है। और ओजोन परत समताप मंडल में ही पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 सितंबर। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। अब 5 सितंबर को पूछा जाए तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को अवशोषित करती है। ओजोन परत। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है लगभग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21%। हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% है। और हमारी हवा में सबसे ज़्यादा
नाइट्रोजन है, जिसका प्रतिशत 78% है। अगर पूछा जाए कि हवा में उपस्थित नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो राइट आंसर होगा 78%। और हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य कथक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथक। कुचिपुड़ी लोक नृत्य आंध्र प्रदेश का है। अगर पूछा जाए कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कथकली कहाँ का है, तो कथकली केरल का लोक नृत्य है। घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद है, तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। और आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जाता है, ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचित है? तो यजुर्वेद ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में रचित है। और सामवेद, अगर पूछा जाए संगीत का वेद कौन सा है, तो संगीत का वेद सामवेद है। अथर्ववेद, अगर अथर्ववेद जो है वो जादू टोने का वेद है। अगर पूछा जाए जादू टोने का उल्लेख किस वेद में है, जादू टोने का उल्लेख अथर्ववेद में है। वेद कितने हैं, वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू असम का लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। केरल का लोक नृत्य कथकली, राजस्थान का घूमर, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कथक। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? तो विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम स्कर्वी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कर्वी। बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। और रतौंधी जो होती है वो विटामिन ए की कमी से होती है। अगर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो सूखा रोग जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है? तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर किरण बेदी है। और प्रतिभा पाटिल, तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल हैं। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। तो संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा चीन में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन में। और संकटग्रस्त जंतु को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो संकटग्रस्त जंतु को रेड डाटा बुक में रखा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन शनि ग्रह का उपग्रह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शनि। सबसे गर्म ग्रह शुक्र, सबसे छोटा ग्रह बुध, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो बुध है। और सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है।
और सौंदर्य का देव किसे कहा जाता है? तो सौंदर्य का देव शुक्र को कहा जाता है। भोर का तारा पूछा जाए किसे कहा जाता है? तो भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। सबसे चमकीला तारा किसे कहा जाता है? तो सबसे चमकीला तारा शुक्र को कहा जाता है। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है, तो शुक्र ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण लावा द्वारा होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष भारत में आरंभ हुआ था? तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में भारत में प्रारंभ हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति प्रोटीन है। इंसुलिन की कमी होने पर शुगर रोग हो जाता है। तो जिस व्यक्ति को शुगर रोग हो जाता है उसको इंसुलिन का इंजेक्शन भी लेना पड़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन सिल्वर आयोडाइड है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जीके के टॉप 30 क्वेश्चन को देखा। और आप लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।